Hello, dear listeners. Dear listeners, today we will revise chapter 7. If you believe, you can, you will. As I explained in this chapter, Dr. APJ Kalam, the 11th President of India, was born on 15th October 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu. तो हमारे जो 11th प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनका बर्थ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को, और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के जो रामेश्वरम विलेज है वहाँ पर. And his father was a poor boatman with the 7 children. He had a great desire to give education to all his children in order to have a better future. तो उनके जो फादर थे पुअर बैटमैन थे, पर और वो कितने बच्चे थे उनके पास? 7 बच्चे थे. और उनकी बहुत डिज़ायर थी, इच्छा थी कि उनके बच्चे जो है पढ़े ताकि उनका जो फ्यूचर हो अच्छा हो. एज a स्कूल स्टूडेंट अब्दुल कलाम सॉल्व न्यूज़पेपर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो स्कूल में ही थे तो पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो न्यूज़पेपर बेचते थे. ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन मैनी अवार्ड लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मैनी अदर्स. तो बाद में वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते. कौन कौन से? पद्म भूषण थे, के पद्म विभूषण, भारत रत्न और बहुत सारे अलग अलग तरह के. तो अब्दुल कलाम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस. जो अब्दुल कलाम है वो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और ऐसे ही उनकी तरह लाइफ में जैसे उन्होंने अचीव किए हैं, इतनी सारी अचीवमेंट थी उनकी, तो वैसे भी हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. बट देयर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री who do not understand the importance of education. पर हमारे कंट्री में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंट को समझते नहीं हैं. दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स. वो अपने बच्चों को जो है कहाँ नहीं भेजते हैं? स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं. एज ए रिजल्ट मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल. तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि छोटी उम्र में ही वो पैसे कमाने चले जाए, है ना, जबकि उन्हें कहाँ जाना चाहिए? पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए. तो बहुत से जो बच्चे हैं आपको कहाँ काम करते हुए दिखाई देंगे? इनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल नहीं भेजते. दिस पुअर चिल्ड्रन वर्क इन होम्स, ढाबाज एज वेल एज एट कारपेट वेविंग, बैंगल मेकिंग, टैनिंग, वूल क्लीनिंग, जैम पॉलिश, लॉक मेकिंग, ब्रास वेयर, ठीक है, स्लेट्स, पेंसिल, सीमेंट्स, सोप मेकिंग फैक्ट्रीज. तो इस तरह के बच्चे आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? अलग अलग जगह हैं, मैंने पढ़ दी यहाँ पर कौन कौन से. कारपेट वेविंग जहाँ बनते हैं वहाँ पर बैंगल मेकिंग हो रही है, ठीक है, वूल क्लीनिंग हो रही है, जैम पॉलिश हो रहा है, सीमेंट है, सोप फैक्ट्रीज है, वहाँ पर आपको ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे. बट क्या है? ऑल स्टूडेंट मस्ट गो टू स्कूल. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितने बच्चे जो जहाँ भी काम करते हैं तो उनको स्कूल जाना चाहिए. दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डूइंग समथिंग एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन. तो अपने जो ड्रीम्स हैं और जो डेवलपमेंट है कंट्री विदाउट, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो अचीव नहीं कर सकते. ना तो ड्रीम अचीव कर सकते हैं, ना ही वो कंट्री में किसी तरह की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं. तो सैडली चाइल्ड लेबर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. तो जो बहुत दुख की बात है कि जो चाइल्ड लेबर है क्या है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में. चाइल्ड लेबर क्या है? जैसे मैंने आपको बताई दिया है कि जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं बच्चे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर. जैसे बच्चों से काम करवाया जाता है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप्ड देम टू गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप. अगर उन्हें एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए तो क्या है, उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, ठीक है, जब वो बड़े हों. They will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter and clothing without any problem. और उससे क्या होगा? जो है पैसे कमा सकते हैं, अपनी जितनी भी नीड्स है, चाहे वो खाने की नीड है या रहने की नीड है, क्लोथ की नीड है, जितनी भी प्रॉब्लम है उसको वो क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Indian law ban the employment of children below the age of 14
तो इंडियन जब ये देखा गया कि बहुत से बच्चे जो है फैक्ट्रीज में काम करें, तो इंडिया में ऐसा लॉ बनाया गया कि जो 14 साल से नीचे उम्र के बच्चे हैं वो कहीं भी काम नहीं करेंगे। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और ये भी रूल बनाया गया कि जो बच्चे हैं 14 साल तक के बच्चे, उनको क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? बिकॉज एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, क्योंकि जो पढ़ाई है वो हर एक बच्चे का राइट है। So dear student, what will you do? I have discussed the main point of this chapter. You will read. आप भी जो है इस मेन पॉइंट इस चैप्टर के पूरे चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन से टिक करना है। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम सर्व्ड एज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब्दुल कलाम क्या थे? द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? बी, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज मैनी पीपल डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि किसको समझते नहीं है इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते? एजुकेशन की। तो राइट आंसर क्या है? एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज up to what age do children have the right to free and compulsory education? तो कितने साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 14। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए इस बात के बारे में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन फुलफिल ऑल आवर ड्रीम विथ। सो हम जो अपने जितने भी ड्रीम्स हैं कैसे फुलफिल कर सकते हैं? ए, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। बी, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी, और बोथ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है? बोथ, क्योंकि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क भी होना चाहिए और ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। नाउ आई विल डिस्कस फिर इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट इज डॉक्टर कलाम सॉल्व डैश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। तो डॉक्टर कलाम क्या बेचते थे अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए? न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज मैनी स्कूल्स गिव मिड डे मील यूनिफॉर्म एंड डैश टू द नीडी चिल्ड्रन। तो मैनी स्कूल गिव मिड डे मील्स यूनिफॉर्म एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रन। जो भी नीडी चिल्ड्रंस होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो बहुत से स्कूलों ने वहाँ पर क्या स्टार्ट किया हुआ है? मिड डे मील शुरू किया हुआ है। उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, उन्हें बुक्स भी दी जाती है। नेक्स्ट वन इज मैनी पीपल इन आर कंट्री डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू डैश। तो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों को कहाँ नहीं भेजते हैं? स्कूल में। तो यू आर वेरी लक्की, अगर आप पढ़ने आते हो तो बहुत लक्की हैं, आप स्कूल्स में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्ड डैश इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आर कंट्री। तो चाइल्ड लेबर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आर कंट्री। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चाइल्ड लेबर है। छोटे छोटे बच्चों को काम के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। ठीक है, ढाबा पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए। ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज एजुकेशन इज़ द डैश ऑफ एवरी चाइल्ड। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो जो बच्चे हैं उनका राइट क्या है? एजुकेशन की, उन्हें पढ़ना ही होगा। ठीक है, उनका राइट है। नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज सी। मैच द फॉलोइंग्स। नंबर 1, शरद बाबू सेटअप। शरद बाबू ने क्या सेटअप किया था? फूड किंग केटरिंग सर्विसेज। तो ऑप्शन क्या है इसका आंसर? राइट आंसर सी। एंड शुकू हेटेड, आंसर क्या है? बैगिंग। शुकू को किसी से नफरत थी? बैगिंग करने से, मतलब भीख मांगने से नफरत थी, इसलिए वो क्या करता था काम? ढाबा में। द पुअर चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इन। जो पुअर बच्चे होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है वर्क करने के लिए, कहाँ पर? आंसर है बी, फैक्ट्रीज एंड ढाबास। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू मीट। एजुकेशन और ट्रेनिंग किस में हेल्प कर सकते हैं? द नीड्स ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, जो उनकी ज़रूरत होती है उसको पूरा कर सकते हैं, किसकी? फूड की, शेल्टर की और क्लोथिंग की। नेक्स्ट इज यू मस्ट हेल्प अदर चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो हम भी जो है लोगों बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उनके ड्रीम फुलफिल करने में।
So dear student, what will you do? Today I will discuss only exercise A, B and C, and tomorrow I will take the next exercise D. That's all for the day. Thank you and have a nice day.